आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के दफ्तर कल से होंगे शुरू। वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में सभी सावधानियों का किया जाएगा पालन। सीबीएसई ने फिर कहा, बोर्ड परीक्षाओं के बचे हुए पेपरों के बारे में निर्णय लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों को 10 दिन पहले दी जाएगी सूचना। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप तत्काल डाउनलोड करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के 31 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण, अब तक 377 लोग हुए पूरी तरह स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के भोपाल स्थित दफ्तर कल से शुरू हो रहे हैं। वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में सरकारी कामकाज सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर कल से शुरू हो जाएंगे। राज्य में सामान्य कामकाज प्रारंभ हो सके, इसलिए एक कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक वीडियो संदेश में कहा कि शुरुआत में 30% अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और वे कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करेंगे। राज्य स्तर के कार्यालयों को कल से प्रारंभ करने के सिलसिले में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज मीडिया में छपी इन खबरों को बेबुनियाद बताया है कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में कोई नया फैसला किया है। बोर्ड का कहना है कि 1 अप्रैल को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि 1 अप्रैल को परिपत्र जारी कर पहले ही फैसला लिया जा चुका है कि दिल्ली सहित अन्य हिस्सों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बचे हुए पेपरों की परीक्षा के बारे में निर्णय विचार विमर्श कर लिया जाएगा और 10 दिन का समय दिया जाएगा। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तर पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के भाजपा विधायकों, जिला पार्टी अध्यक्षों और मंडल प्रमुखों के साथ एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। पेश है एक रिपोर्ट। दीनदयाल समितियां न केवल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी रखेंगी, बल्कि इन योजनाओं के सुचारू रूप से आम लोगों तक पहुंचने को भी सुनिश्चित करेंगी। सरकारी सहायता के वितरण में भी इन समितियों की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सदस्यों से तालाबंदी के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और व्यवस्थाओं पर जनता से मिली प्रतिक्रिया साझा करने को भी कहा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने का निर्णय किया है। इससे करीब 11 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में 11% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन हो रही वृद्धि के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1897 नए मामले सामने आए हैं और 73 मरीजों की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1007 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 31,332 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2,387 हो गई। इस वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 120 हो गई है। कोरोना महामारी ने प्रदेश के 4 नए जिलों बुरहानपुर, अशोकनगर, शहडोल और रीवा में भी अपने पैर फैला लिए हैं। कुल मिलाकर राज्य के 52 जिलों में से 31 जिलों में अब तक कोविड-19 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1,841 रोगियों की हालत स्थिर है, जबकि 53 की हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य में अब तक 377 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के 94 नए मामले आने के साथ यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,466 तक जा पहुंची है। वहीं आज कोरोना वायरस 2 रोगियों की मौत की पुष्टि किए जाने के साथ यहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या कुल 65 हो गई।
जबलपुर में 5 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब जबलपुर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। खरगोन में 9 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब मरीजों की संख्या 70 तक पहुंच गई है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में आज भी 10 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। खंडवा जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। हालांकि आज खंडवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 21 मरीजों में से 19 मरीज स्वस्थ होकर आज घर लौटे। रायसेन में कोरोना संक्रमण की 8 और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है। इनमें मंडीदीप के 4 लोग भी शामिल हैं। इस संक्रमण से जिले में 3 की मौत हो चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। आज रायसेन में कोरोना संक्रमण की 8 और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है। इनमें मंडीदीप के 4 लोग भी शामिल हैं। इस संक्रमण से जिले में 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 सगे भाइयों की मौत भी हो चुकी है। रायसेन में कोविड केयर सेंटर में 30 लोग भर्ती हैं। जिले में 292 लोगों को विभिन्न कोरोना संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के उपायों के तहत अपने सभी कर्मचारियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप तत्काल डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कार्मिक, शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उसके कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें अनुबंधित कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको आरोग्य सेतु ऐप तत्काल अपने फोन में डाउनलोड करनी होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम सभी कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जबलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता ने जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र से लगे ग्राम गधेरी गांव का दौरा किया, जहां गांव वाले सीमाओं को बांसबल्ली के सहारे सील कर स्वयं पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रामीण रामकुमार यादव ने बताया कि हमने अपने गांव के तीनों रास्तों में 36 युवाओं की तैनाती की है। हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले एक गांव में दूरियों को बनाते हुए एक मीटिंग ली थी और सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारे गांव से कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर नहीं जाएगा और न किसी बाहरी व्यक्ति को गांव में आने दिया जाएगा। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा है, जैसे दवाई लेने जा रहा है, बुखार है, उसी को जाने दे रहे हैं। तो हम लोगों ने लॉकडाउन में रखा हुआ है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे विशेष प्रकार के कैंसर से जूझ रहे थे, जो बहुत कम लोगों को होता है। उनकी उम्र 54 वर्ष थी। इरफान खान ने 1988 में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे फिल्म के साथ हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा था। अब समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत जिले में पंजीकृत की गई 150 महिलाओं को 200 मास्क तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। उधर ब्यावरा निवासी हेमंत अग्रवाल ने अपने गुल्लक के 2,325 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए कलेक्टर को भेंट किए। जबलपुर के तिलवारा थाना पुलिस ने 2 एम्बुलेंस गाड़ियों को जब्त कर उसमें से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। मंडला में नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में आज कलेक्टर अनुग्रह पी ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीहोर में आज मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन ने 46,74,834 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में, 18,26,848 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए हैं। टीकमगढ़ पुलिस ने बाइक पर एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति दी है। इसके साथ ही मुख्य बाजार में वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैतूल में महिला बाल विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन 1,65,600 रुपए की राशि जमा कराई गई। श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील हलके में पदस्थ 4 पटवारियों को कोरोना महामारी के बीच 1 माह से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के दफ्तर कल से होंगे शुरू। वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में सभी सावधानियों का किया जाएगा पालन। सीबीएसई ने फिर कहा, बोर्ड परीक्षाओं के बचे हुए पेपरों के बारे में निर्णय लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों को 10 दिन पहले दी जाएगी सूचना। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप तत्काल डाउनलोड करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के 31 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण, अब तक 377 लोग हुए पूरी तरह स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।